शिवजी कौन थे? शिवजी वो परम पुरुष हैं जो कि संपूर्ण सृष्टि में एक ही होता है और एक ही हैं वे अपने आप में। उनके जैसा और कोई नहीं है, लेकिन वे सब में समान रूप से मौजूद हैं, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। देखो, किसी को जन्म देना पैदा करना नहीं कहलाता। वो तो सिर्फ एक जरिया चुनता है इस सृष्टि में जीवन जीने का, और वो तो किसी भी माता के गर्भ से को चुन सकता है और किसी भी माता के गर्भ से पैदा हो सकते हैं। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रयोजन तो जीवन जीना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बुरी स्त्री के गर्भ से जन्म ले रहा है या अच्छी स्त्री के, क्योंकि प्रयोजन तो सिर्फ जीवन जीना है और उसे पहचानना है। और हम बात कर रहे हैं शिवजी जी की, तो पहले यह जान लो कि शिवजी जी की जितनी व्याख्या करें उतनी ही कम है, लेकिन फिर भी जितनी व्याख्या शिवजी जी कराएंगे उतनी व्याख्या हम करेंगे। देखो, शिवजी जी पहले वैज्ञानिक थे, पहले योगी थे, पहले गुरु थे, और वो पहले थे जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि का विज्ञान भौतिक से लेकर अभौतिक तक की जानकारी दी है। और सिर्फ जानकारी ही नहीं दी, बल्कि उन संभावनाओं को कैसे प्राप्त किया जा सकता है यह भी समझाया है। जबकि आज के समय ऐसा है कि कोई भी अपनी बनाई हुई सब्जी की रेसिपी तक नहीं देता, कहता है कि यह मेरी सीक्रेट रेसिपी है, यह मेरी खोज है। ये तो अभिमान हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं शिवजी जी की, तो शिवजी तो पहले अध्यापक थे। तो सोच के देखिए कि सारा ज्ञान देने वाला अध्यापक गुरु कितने ज्ञानी होंगे। देखो, शिवजी ने पदार्थ जो पदार्थ नहीं है, यानी कि शून्यता की चरम सीमा से भी पार जा चुके थे। मतलब कहने का यह है कि शरीर तो पदार्थ है और आत्मा पदार्थ नहीं है, और शिवजी पदार्थ के ज्ञान से भी परे जा चुके थे। मतलब कि वह अपना स्वयं का शरीर निर्माण कर सकते थे। अब मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि जैसे कि आपने खाना पकाया और पकाने के बाद सृष्टि में जितना समय वह बिताएगा उतनी ही उसमें सड़न पैदा होगी, वह सड़ने लगेगा। जैसे रात को बनाया हुआ खाना कल तक पूरा सड़ जाता है, ऐसे ही शरीर है कि पैदा होने के बाद समय की हवा इसको बूढ़ा बेजान बनाती रहती है। लेकिन शिवजी जी के शरीर के साथ में ऐसा नहीं था। वे स्वयं के निर्माण करता थे। वे पदार्थ के ज्ञान से काफ़ी आगे जा चुके थे, जिसके कारण वे अपने शरीर को बना और बिगाड़ भी सकते थे। कहने का मतलब है कि वह महाकाल थे, त्रिकाल ज्ञानी थे। उनको समय बूढ़ा नहीं कर सकता था। वह समय की पकड़ में ही नहीं थे, बल्कि वे समय को भी अपने अधीन कर सकते थे। तो फिर तो यही हुआ कि वह स्वयं भू थे, और यही कारण है कि इतिहास में ऐसा कोई दूसरा प्रमाण नहीं है इतना लंबा समय बिताने का इस पृथ्वी पर। ऐसा कोई भी और दूसरा प्रमाण नहीं है किसी व्यक्ति के बारे में या किसी भी महान पुरुष के बारे में जिन्होंने शिवजी जितना समय इस पृथ्वी पर बिताया हो। क्योंकि इतिहास में प्रमाण मिलता है कि शिवजी जी ही थे वह अकेले पुरुष जिन्होंने करोड़ों साल तक पृथ्वी पर मौजूद रहे, और वो भी शरीरी रूप में। और उनके जितना समय इस पृथ्वी पर और किसी ने भी नहीं बिताया। और आपको क्या लगता है, क्या शिवजी जी आज मौजूद नहीं हैं? अरे भाइयों मेरे, शिवजी जी आज भी मौजूद हैं, लेकिन अफसोस इस बात की है कि लोगों के पास में आंखें नहीं हैं उन्हें देखने की, और दिल नहीं है उनकी भावनाओं को स्पर्श करने की। तो देखा जाए तो हम कहें उन्हें किसी स्त्री ने पैदा किया था, उनकी माता कौन थी, तो यह सब बात तो गलत है, क्योंकि कोई किसी को कभी पैदा ही नहीं कर सकता। अगर पैदा करते भी हैं तो वह शरीर होता है, जबकि शरीर के अंदर आत्मा वो पिछली वाली ही होती है। और जिस माता ने तुम्हें जन्म दिया है वो तुम्हारी जन्मों जन्मों की माता नहीं है, वो तो संयोग वंश आपकी माता बन गई है इस जीवन में। और अब अगले जन्म में आपको यही माता नहीं मिलेगी, या पिछले जन्म में आपकी यही माता बनी नहीं थी। वो तो संयोग वंश इस जन्म में ऐसा चमत्कार हो गया है। सगे संबंधी जन्मों जन्मों के साथ में चिपक कर नहीं आते हैं। सगे संबंधी हर जन्म में बदलते रहते हैं। बस व्यक्ति को हर जन्म एक नया सा लगता है और नए नए लोग मिलते हैं, नए नए चेहरे होते हैं। लेकिन देखा जाए तो व्यक्ति के अंदर, यानी कि शरीर के अंदर मौजूद वह पुण्य आत्मा, वह तो हमेशा से एक ही रहती है। परिवार बदल जाते हैं लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। तो किसी को कोई जन्म देता है, यह सिर्फ एक मिथ्या है, एक झूठ है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा झूठ है जिसको बोलकर व्यक्तियों को अपनी तरफ किया जाता है और उसे जन्म मरण के चक्कर में फंसा दिया जाता है। ओम नमः शिवाय।